सुनि पाते पुलके दो भ्राता, अधिक स्नेहु समातन गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखे, सकल सभा सुख लहे विशेषी। तब निपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भया काहू कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। श्यामल गौर धरे धनु माथा, भय किशोर कौशिक पुनि साथा। पहचाने तुम काहू स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। हर दिन ते मुनि गए लेवाई, तब ते आजो साची सुधि पाई। काहू विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूतम सकाने। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनया, विश्व विभूषण दो। दशरथ जी बहुत दिनों बाद अपने बच्चे की खबर पा रहे हैं, मन में बहुत ही हर्षो उल्लास हो रहे हैं। वो दूध से बहुत बड़ी बड़ी नाना प्रकार की बातें करना चाहते हैं। और दोनों भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपने पिता के पास आए हैं। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूत को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है? सांवले और गौर शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है। विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह रहे हैं और पूछ रहे हैं। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक को उन्हें कैसे पहचाना? कहने बोले जनक जी उनको कैसे पहचानते हैं? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूत ने कहा, राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोगन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुरहु जियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तीन कहाँ कहियो नाथ किमि चिन्हे, देखियो रवि की दीप कर लिन्हे। सियो स्वयंवर भूपयने का, सिमटे सुबट एक का। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भट माने, संभक सकत संबोधन बानी। सकई उठाए सुरासुर मेरो, सोई हारि गयो करि फेरो। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोई तेहि सभा पराभव पावा। तहाँ राम रघुवंश मुनि, सुनिय महामहिपाल। बंजव चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। ये महाराज, आप दोनों पुत्रों के बारे में पूछ रहे हैं कि आपने उनको देखा है, आप पहचानते हो? तो आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों का प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? सूर्य को हाथों में दीपक लेकर देखा जाता है,
सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी का धनुष कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया, वो रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे ओझा हार मान गए, रघुवंश बने श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोज भृगुनायक आए, बहुत बात तिन्हीं आँख दिखाए। अरे देखी राम बल निज धनु दिन्हा, करि बहु विनय गवन बन किन्हा। राजन रामय तुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। देव देखि तब बालक दो, अब नयाखि तरयावत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कही अनीति ते मुँह दहि काना, धर्म विचार सबहि सुख मना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दिन पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाए। दूत, जनक जी का दूत राजा दशरथ जी से कह रहे हैं कि धनुष टूटने के बाद सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत ही प्रकार से विनती करके वन को गमन किए। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निदान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूत को न्यौछावर देने लगे। उन्होंने न्यौछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। राजा दशरथ जी ने दूत को न्यौछावर देने लगे तो दूत नहीं लेता है, करके हे प्रभु, हे महाराज, ये नीति के विरुद्ध है। हम दूत हैं राजा जनक के, उनका जो कुछ भी दिया होगा हमें स्वीकार होगा, लेकिन आपका दिया हुआ स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम राजा जनक के दूत हैं। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूत को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुन बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख चाही। हर जिमि सरिता सागर महु जाई, जद पिता ही कामना नाही।
तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुभाए। अरे तुम गुरु विप्रदेनु सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। असकृत तुम्ब समान जग माई, भय भय न है कोई हो नहीं। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम का सर्व काल कल्याणा, असजो सजहु बरात बजाई निशाना। चलहु बेग सुन गुरु बचना, भले ही नाथ सिरुना। भूपति गवने भवन तब, दूतन वास देवाय। राजा जनक के दूत के प्रेम भाई वचन सुनकर निछावर नहीं लेने का, तब राजा उठे और वशिष्ठ जी के पास पत्रिका समझाई और वशिष्ठ जी से वार्तालाप करने लगे। सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती है तो समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है, समुद्र को नदी की कामना नहीं है, लेकिन नदियां खुद चलकर जाकर समुद्र में मिल जाती है। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष की जाती है। मतलब वैसे ही सुख और संपत्ति नदी रूपी धर्मात्मा पुरुष राजा दशरथ के पास अपने आप जाती है, सुख और संपत्ति, क्योंकि वो धर्मात्मा है, पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में न कोई हुआ न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र है। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है, अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजस बुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनु संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनोहु सीखनी सुनी वारी दीवानी। मुदिता से सदे गुरु रानी, अति आनंद मगन महतारी। ले ही परस पर अति प्रिय पाते, हृदय लगाई जुड़ा वही छाते। राम लखन के कीरति करनी, अबारहि बार भूपवर बरनी। मुनि प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, रानी न तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले बेप्रबर आशीष देता। जाचक लिए हकार दिन निछावर कोटि विधि, चिरंजीव सुत चार चक्रवर्ती दशरथ के। गुरु जी कहे कि अब देर करने की जरूरत नहीं, बारात सजाओ और लेकर बारात चलो।
मिथिला नगर राजा जनक के दरबार में। राजा ने सारे निवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांच कर सुनाई। समाचार को सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बात जो दूतों के मुख से सुने थे वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही थी जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी तथा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न है। उस आनंद प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय में लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कृति और करने का बारंबार वर्णन किया है। दशरथ जी दूत के जैसे बताया था किस तरह से उन्होंने धनुष तोड़ा, किस तरह से परशुराम जी संवाद हुई, ये सारी बातें दशरथ ने रानियों से बता रहे हैं और कह करके आनंद और प्रफुल्लित हो रहे हैं। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्रह्मा को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। एक बात समझने योग्य है, कभी भी अपने पर नहीं लेते हैं, अभिमान नहीं करते हैं। राजा दशरथ ये नहीं कहते कि हमारे राम सब तरह से गुणी बलवान और सब कामों में समृद्ध है। उन्होंने क्या कहते हैं, इस सब मुनि की कृपा है। वो अपने बच्चे के ऊपर गर्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि बच्चे को कहते हैं कि बच्चे के ऊपर प्रभु की कृपा है, विश्वामित्र जी की, मुनि की कृपा है, और उनकी कृपा से सारे काम हुए हैं। यही बड़प्पन है जो उन्होंने दूसरों को मान दिया, सम्मान दिया, गुरु जी को सम्मान दिया ना, कि गुरु की कृपा से हुआ है सब कुछ। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। आज चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र, जब उन्होंने आशीर्वाद दिया, जाचक लोग सब लोग आशीर्वाद दिए कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। आज की कथा का विश्राम हम यहीं पर दे रहे हैं। अब कल हम लोग फिर बारात से जाकर चलेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए और कथा को पूरा सुनने की कोशिश कीजिए। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम।